नमस्कार, वन इंडिया हिंदी की खास पेशकश रणबांकुरे में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार। भारत वीरों की भूमि है, ये अधूरा सत्य है। पूरा सत्य ये है कि भारत वीर और वीरांगनाओं की भूमि है। जी हाँ, ये मैं इतिहास से लेकर वर्तमान तक की एक नहीं बल्कि हजारों उदाहरणों के साथ कह रहा हूँ। आज भी भारत की सेवा कर रहे वीर जवानों की विधवा सिर्फ आंसू बहाने या मातम बनाने के लिए नहीं है, बल्कि वो अपने पति की तरह ही सेना की वर्दी पहनकर दुश्मनों से बदला लेने में विश्वास करती हैं। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है मध्य प्रदेश के रतलाम के एक शहीद लेफ्टिनेंट की विधवा करुणा सिंह ने। करुणा सिंह भारतीय सेना में अब लेफ्टिनेंट बनने जा रही हैं। करुणा सिंह के पति धर्मेंद्र सिंह चौहान भी इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट थे। लेफ्टिनेंट धर्मेंद्र सिंह चौहान INS विक्रमादित्य में आग लगने के हादसे में शहीद हो गए थे। दरअसल 26 अप्रैल 2019 को INS विक्रमादित्य पर आग लग गई थी। पोत को कोई नुकसान नहीं हो, इसके लिए लेफ्टिनेंट धर्मेंद्र सिंह चौहान ने अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया था। आग बुझाने के दौरान वो शहीद हो गए थे। लेफ्टिनेंट धर्मेंद्र सिंह चौहान की वजह से आग से युद्धपोत की युद्धक क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ा था, जबकि उससे ठीक 1.5 महीने पहले 10 मार्च को धर्मेंद्र सिंह चौहान की शादी करुणा सिंह से हुई थी। वो कुछ दिन पहले ही शादी की छुट्टी से वापस ड्यूटी पर लौटे थे। एक लड़की जो हजारों सपने लिए दुल्हन बनी थी, उसकी मांग का सिंदूर महज 1.5 महीनों में ही मिट गया था। इतना बड़ा शोक और पूरे परिवार में मातम होने के बावजूद करुणा सिंह टूटी नहीं, बल्कि मन ही मन उन्होंने पति के अधूरे काम को पूरा करने का प्रण लिया। करुणा सिंह फिलहाल आगरा के दयाल बाग यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर थीं, लेकिन उन्होंने अब प्रोफेसर की नौकरी छोड़कर आर्मी ज्वाइन करने का फैसला लिया है, ताकि वो अपने पति के सपनों को पूरा कर सकें। करुणा ने कहा कि मुझे लगता है कि उस दौर में भगवान मुझे परख रहे थे, क्योंकि मैंने बहुत कम समय में अपने 5 करीबियों को खो दिया था और मुझे लगा कि भगवान ने मुझे किसी महान कार्य और जिम्मेदारी के लिए चुना है। हर लड़की की तरह शादी और करियर को लेकर मैंने भी कुछ सपने देखे थे। मैं प्रोफेसर थी और सही जीवन साथी के रूप में धर्मेंद्र को पाया था, लेकिन सब कुछ एक सेकंड में बिखर गया। लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और सेना में ज्वाइनिंग की तैयारी में जुट गई। आखिरकार दूसरी बार दिए इंटरव्यू में उन्हें इंडियन आर्मी में सेवा के लिए चुना गया और अब वो देश की सेवा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।